तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रसिया के द्वारा फर्स्ट कोविड-19 की वैक्सीन को लॉन्च किया गया है स्पुतनिक 5 जिसका नाम है स्पुतनिक 5 नाम से इसे लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। तो सबसे पहले रशिया ने इस वैक्सीन को कैसे लॉन्च किया गया है और पूरे वर्ल्ड मीडिया का क्या इस पे रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ रशिया का ट्विटर हैंडल से ये दिया गया है। यहाँ पे ये उनका द्वारा पोस्ट किया गया था कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वैक्सीन इज रजिस्टर्ड इन रशिया। यह उनके ट्विटर हैंडल पे गवर्नमेंट ऑफ रशिया का जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा यह पोस्ट किया गया था। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन को रजिस्टर किया गया है रशिया के द्वारा। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 की वैक्सीन है। जबकि यह जो बीच में संशय बना हुआ है कि यह जो वैक्सीन है यह सेफ्टी और इसके इफेक्टिवनेस के बारे में अभी किसी को भी पूरी तरह से पता नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया में ऐसी बात चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि इसका जो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो अभी पूरी तरह हुए ही नहीं है ना। फिर इसके बाद पुतिन स्टेटमेंट जो था, अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे जो पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन, उनका जो स्टेटमेंट था, अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। उनके द्वारा यह पुतिन का जो स्टेटमेंट था। पुतिन सेड ऑन स्टेट टीवी, स्टेट जो उनका टीवी है उसमें उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद आई नो दैट इट वर्क्स क्वाइट इफेक्टिवली, इट फॉर्म्स अ स्टेबल इम्यूनिटी, उनके द्वारा यह भी बोला गया। ठीक, पुतिन की जो पुत्री है ना, उनकी जो एक पुत्री है, उनके द्वारा इस वैक्सीन को लिया भी गया है। अगर आप अभी सोशल मीडिया पे होंगे तो आपने कई जगह यह न्यूज भी पढ़ी होगी कि जो पुतिन की जो बेटी है उनके द्वारा इस वैक्सीन को लिया गया है। ठीक है, पुतिन एडेड दैट द वन ऑफ हिज डॉटर, उनकी जो एक पुत्री है उनके द्वारा इस वैक्सीन को लिया भी गया है। डेवलप्ड बाय मॉस्को बेस्ड गैमालिया इंस्टीट्यूट, मॉस्को जो रशिया की राजधानी है उसमें वहां पर जो स्थित है गैमालिया इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा इसे बनाया गया है और इसका जो नाम है स्पुतनिक 5। ठीक, स्पुतनिक 5 जो है यह इसका नाम दिया गया है। अ रेफरेंस टू द सरप्राइज 1957 लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट, है ना। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था स्पुतनिक, उसी पे इसका नाम भी रखा गया है स्पुतनिक 5। यह ध्यान रखिएगा, इसका नाम परीक्षाओं में पूछ सकता है। फिर व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, यहाँ पर परेशानी क्या है विश्व मीडिया को और जो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है इस वैक्सीन के बारे में कि इसको इतनी जल्दी कैसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि कई जो कंपनियां हैं वह अभी भी इस वैक्सीन के थर्ड स्टेज और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को कर रही हैं। अभी तक कोई भी पूरी तरह जो है सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन रशिया ने कैसे इसको लॉन्च कर दिया, इसे रजिस्टर किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इट हैज येट टू गो थ्रू क्रूशियल फेज 3 ट्रायल्स, ठीक, वेयर इट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पर सीधा बताया जा रहा है कि यह जो वैक्सीन है क्रूशल जो फेज 3 का इसका ट्रायल है वह हुआ ही नहीं है, और जिसमें यह करीब हजारों लोगों पे इस ट्रायल किया जाना था। फिर क्रिटिक्स से दैट द कंट्रीज पुश फॉर वैक्सीन इज पार्सली ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अदर कंट्रीज हैं ना, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जो क्रेमलिन है विच इज कीन टू पोर्ट्रे रशिया एज अ ग्लोबल साइंटिफिक फोर्स, तो रशिया को एक ग्लोबल साइंटिफिक फोर्स दिखाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। क्रिटिक्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। रशिया हैज रिलीज द साइंटिफिक डेटा ऑन इट्स टेस्टिंग एंड अनेबल टू वेरीफाई वैक्सीन क्लेम्ड सेफ्टी और इफेक्टिवनेस। तो ऐसा बताया जा रहा है रशिया का जो यह वैक्सीन है इसके कोई भी साइंटिफिक डेटा को रिलीज नहीं किया गया है। इसकी टेस्टिंग जो है और इसकी वेरीफाई ऑफ द वैक्सीन जो है, इसके सेफ्टी और इफेक्टिवनेस से संबंधित कोई भी डेटा को रशिया के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। फिर सेफ्टी कंसर्न इसके हैं दिमित्रिव सेट, जो दिमित्रिव हैं वहां के मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि फेज 3 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन वुड स्टार्ट ऑन वेडनेसडे इन रशिया। वेडनेसडे से इसमें जो फेज 3 के ट्रायल्स होंगे वह स्टार्ट होंगे। अभी ये देखिए यहाँ पर सीधा उनके जो मंत्री हैं वहां के, उनके द्वारा बताया गया। एंड दे वुड ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रियों में भी यह होंगे, है ना। एक्सपर्ट हैव वॉइस्ड अनईज ओवर मॉस्को रैपिड अप्रूवल प्रोसेस फॉर द वैक्सीन। जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग देशों के हैं, जो अलग वैक्सीन के ट्रायल्स में आप काम कर रहे हैं, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह जो मॉस्को के द्वारा जो जल्दी से जल्दी अप्रूवल किया गया है
for the vaccine, it is unclear precisely what is actually happening with the Russian vaccine. तो उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिसाइसली यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली जो रशिया की वैक्सीन है वह कर क्या रही है, उसके साथ हो क्या रहा है. फिर इट इज़ वाइटल दैट एनी वैक्सीन रोल आउट द कॉन्फिडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक. अगर कोई भी वैक्सीन रोल आउट होती है या उसका प्रोडक्शन होता है तो जो जनरल पब्लिक है ना, उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस वैक्सीन में. फिर गुड कम्युनिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड लाइकली बी साइड इफेक्ट. जो कम्युनिकेशन ऑफ द लेवल एंड इफेक्टिवनेस, जो उसका लेवल है वैक्सीन का, उसका इफेक्टिवनेस है, वह उसके साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है. इस तरह की चीज़ों को बिना जांचे हुए आप किसी भी वैक्सीन को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, जैसा कि रसिया में अभी किया जा रहा है. यह इनका कंसर्न है. फिर कोई भी डेटा जो है रशियन लेड वैक्सीन के ऊपर कोई भी ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी में अवेलेबल अभी नहीं है, जबकि जो वैक्सीन को है लॉन्च कर दिया गया है, रजिस्टर कर दिया गया है. फिर डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद क्या हो रहा है कि रशियन ऑफिशियल्स हैव टोल्ड, जो रशिया के ऑफिशियल गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल हैं और अदर जो हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जो कंट्रियां हैं और साथ ही जो अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं इनकी वैक्सीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ऐसा उनका द्वारा बताया गया है. फिर इट इज़ बेस्ड ऑन एडेनोवायरस कंटेन्स डेड कोरोना वायरस पार्टिकल्स, ऐसा बताया जा रहा है. उनके द्वारा ट्वीट में यह बताया गया है कि यह जो वैक्सीन है यह कैसे काम करती है. बताया जा रहा है कि एडेनो वायरस है ना, एंड कंटेन्स डेड कोरोना वायरस पार्टिकल विच कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड देयर फॉर सेफ. इट इज सक्सेसफुली पास्ड ऑल क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस. इनके द्वारा ऐसा ट्वीट किया गया है. ठीक है, तो एडेनो वायरस है ना, और उसके बाद जो डेड कोरोना वायरस के पार्टिकल्स होते हैं इस वैक्सीन में है, जिससे क्या हो रहा है, यह जो वैक्सीन जो वायरस है यह मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है ना, और जिसके कारण जो है यह कोरोना वायरस को खत्म कर पाएगा, ऐसा बताया गया है. रसिया रजिस्टर फाइल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कोविड-19 वैक्सीन, इनके द्वारा भी किया गया. फिर किरिल दिमित्रेव, जो किरिल दिमित्रेव हैं उनके द्वारा ऐसा बताया गया, हेड ऑफ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक, जो रसिया के हेड हैं, और विच इज़ द फंडिंग वैक्सीन रिसर्च, है ना, जो फंडिंग हो रही है वह यहाँ से हो रही है RDFI के द्वारा इस वैक्सीन की, और करीब बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन के इनको ऑर्डर मिले हैं अलग अलग देशों के द्वारा. किरिल दिमित्रेव के द्वारा ऐसा बताया गया है. ठीक है, ये यहाँ पर आप वैक्सीन देख पा रहे हैं, ये है वैक्सीन. आगे देखते हैं हम लोग अदर वैक्सीन स्टेटस क्या है. विश्व में अदर जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, अलग अलग देशों में बनाई जा रही हैं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनका क्या स्टेटस है वर्तमान में. भारत में भी 2 वैक्सीन बनाई जा रही हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए. उनके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं. ठीक है, और जो भारत में वैक्सीन है उनको 15 अगस्त को लॉन्च करने के लिए कहा गया है. अब आगे देखिए क्या हो पाता है. ठीक है, तो अदर वैक्सीन जो अभी चल रही हैं, देयर आर 25 वैक्सीन्स इन द क्लिनिकल एवोल्यूशन, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है. और उसके अलावा 139 कैंडिडेट्स वैक्सीन जो है प्री क्लिनिकल उसमें चल रही हैं स्टेज में. ये किसके द्वारा बताया गया है? WHO के द्वारा बताया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. फिर सबसे आगे कौन से हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका. फिर अनदर फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है मॉडर्ना, एंड द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ठीक है, ये US की कंपनी है, ये फेज 3 में. बोथ हैव शोड द प्रॉमिसिंग रिजल्ट एंड दे आर करेंटली अंडरगोइंग फेज 3 टेस्टिंग. ये दोनों कंपनियां जो हैं फेज 3 टेस्टिंग में फेज 3 टेस्टिंग में कार्य कर रही हैं. सबसे आगे हैं ये दोनों कंपनियां. अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कंपनियां करीब फेज 3 में है ना. तो अब बहुत दिनों पहले से ही यह करीब फेज 2 एंड फेज 3 पे थी. अब वर्तमान में ये फेज 3 टेस्टिंग इनके द्वारा की जा रही है काफी बड़ी मात्रा में. ठीक है, फिर जून में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन द कंट्रीज मिलिट्री. तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन को ट्रायल किया गया था उनकी मिलिट्री के ऊपर. ठीक है, तो वैक्सीन नोन एज Ad5nCoV वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय, यह वैक्सीन का नाम है चाइनीज कंपनी के द्वारा, चाइनीज सरकार के द्वारा बनाई जा रही है Ad5nCoV. ठीक, एन मतलब नोवेल कोरोना वायरस. ठीक, इनके द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द वैक्सीन कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स, इनके द्वारा इस जो कोरोना वायरस वैक्सीन है इसको डेवलप किया जा रहा है. ठीक है,
यहाँ पर यह वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो रशिया उनके द्वारा इस कोरोना वायरस वैक्सीन को तो डेवलप किया गया है, लेकिन पूरी तरह से इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है इस वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं थर्ड स्टेज के वह कंप्लीट नहीं किए गए हैं। उसके बाद भी इसे वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वैसे अगर देखा जाए तो आप पिछले वीडियोस ने देखा होगा तो उसमें आपको बताया कि वह जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वह काफ़ी महीनों से थर्ड स्टेज पे काम कर रहे हैं अभी, है ना। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वह भी काफ़ी दिनों से सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज पर काम कर रही थी, लेकिन रशिया के द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपका क्या इसमें राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।